बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। ये प्रिंसिपल बताता है टाइम या वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें रेवेन्यू को माना जाना चाहिए। रेवेन्यू अलग अलग बेसिस पर रियलाइज़ होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इस बेसिस में रेवेन्यू तब रियलाइज़ होती है जब गुड्स सेलर से परचेज़र तक पहुंच जाए और परचेज़र पेमेंट के लिए लीगली लायबल हो। ऑन द बेसिस ऑफ कैश। इस बेसिस में रेवेन्यू तब रियलाइज़ होनी चाहिए जब कैश एक्चुअल में आ जाए। ये बेसिस तब काम आता है जब कैश मिलना डाउटफुल हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इस बेसिस में रेवेन्यू प्रोडक्शन के हिसाब से रियलाइज़ होती है। ये जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम आती है। द डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। इस कंसेप्ट को बैलेंस शीट कंसेप्ट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस तब होता है जब रेवेन्यू कमाने के लिए सर्विसेज ली जाए, चाहे कैश पेड हो या ना हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। एक्सपेंसेस और कॉस्ट में फ़र्क होता है। कॉस्ट वो टोटल अमाउंट है जो गुड्स को खरीदने के लिए लगा हो, मगर एक्सपेंस कॉस्ट का वो पार्ट है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर हो जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक दिए गए पीरियड की रेवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू इंक्लूड की गई हो तो सारे एक्सपेंसेस चाहे पेड हो या ना हो उन्हें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर कोई एक्सपेंस एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान पेड हो गया हो मगर उससे रेवेन्यू अगले अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट होनी हो तो उस एक्सपेंस को अगले साल ही इंक्लूड करना चाहिए, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में इनकम अर्न हो गई हो मगर रिसीव ना हुई हो तो उसकी अकाउंटिंग उसी अकाउंटिंग पीरियड में कर लेनी चाहिए जिसमें इनकम अर्न हो। अगर कोई इनकम रिसीव हो गई हो मगर उसे उस पीरियड में अर्न ना किया गया हो तो उसकी अकाउंटिंग उस पीरियड में होगी जब उसे अर्न किया जाएगा। एक अकाउंटिंग ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक अगले ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक होता है, इसलिए वो एक्सपेंसेस जो क्लोजिंग स्टॉक पर किए जाए उन्हें अगले साल के एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड करना चाहिए जिसमें गुड्स बेचे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन फेयरली और प्रॉपरली प्रेजेंट करी जानी चाहिए।